हेनरीज लॉ। याद रखिए हेनरी लॉ का जो यूज होता है वो लिक्विड गैस सॉल्यूशन में। आप लोग देखते हैं जैसे सोडा वाटर का बोतल खोलते हैं तो उससे गैस निकल जाता है। गैस इससे इसलिए निकल रहा है कि सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा प्रेशर पर डिजॉल्व किया गया था, और जैसे ढक्कन खोलते तो प्रेशर 1 atm आ जाता है और उसको जो है 2.5 atm पर डिजॉल्व कराया गया था। तो यानी ज़्यादा प्रेशर रहे तो ज़्यादा गैस डिजॉल्व करता है लिक्विड में, और कम प्रेशर रहे तो कम डिजॉल्व करता है। तो इस तरह से हम लोग सिंपल सेंटेंस जानते हैं इसमें कि द solubility of gas in liquid the solubility of gas in liquid is directly proportional to the pressure applied on gas at constant temperature। एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो हेनरी का अगर लॉ लिखना है तो इस तरह से हम लिख नहीं सकते क्योंकि ओल्ड है। क्या हेनरी लॉ एक्चुअली है यही, लेकिन इसको दूसरी तरह से लिखा गया, उसको हम लोग लिखते हैं हेनरीज लॉ स्टेट दैट, इन्वर्टेड कॉमा में, द partial pressure of the gas in vapor phase is proportional to the mole fraction, proportional to the mole fraction of gas in the solution। हेनरी लॉ का अगर स्टेटमेंट आए तो ये स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सोल्यूशन। एक्चुअली सॉल्युबिलिटी जो है हम बताए थे कि लो कम प्रेशर होगा तो गैस कम डिजॉल्व करता है, और ज़्यादा प्रेशर रहे तो गैस लिक्विड में ज़्यादा डिजॉल्व करेगा। तो अमाउंट डिपेंड अपॉन द मोल फ्रैक्शन, इसलिए एक तरह से दोनों एक ही चीज़ है। लेकिन अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, है ना। दैट इज हम लोग इसको एक न्यूमेरिकल्स तैयार करने के लिए बनाते हैं इस तरह से, दैट इज पी गैस प्रोपोर्शनल टू एक्स गैस, यानी पी गैस पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एक्स गैस एक्स गैस मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और पी गैस इक्वल टू के एच एक्स गैस। के एच इज
constant called Henry's law constant, called Henry law constant। और सिंपल हम लोग इस तरह से भी केवल दिखा सकते हैं, P इक्वल टू के एच इंटू एक्स, ये भी हेनरी लॉ है। P फॉर गैस, प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, के एच हेनरी लॉ कांस्टेंट, एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अब इस पर न्यूमेरिकल्स आए तो इसके लिए इस इक्वेशन को थोड़ा सा एक्सपेंस करना पड़ता है, तो एक्सपेंस करते हैं हम इसमें कि एक तरह से आप समझ लीजिए, लिक्विड में अगर गैस डिजॉल्व कर रहा है तो गैस सॉल्यूट है और लिक्विड जो है वो सॉल्वेंट है ना। और यदि गैस ज़्यादा रहे और लिक्विड कम रहे तो वो फिर सॉल्यूशन नहीं, कोलाइड्स हो जाता है। इसलिए हम लोग न्यूमेरिकल्स अगर बनाना चाहें तो इसके लिए आगे बढ़ाते हैं। हेनरी लॉ इतना ही था, लेकिन न्यूमेरिकल्स अगर बताना चाहें तो फिर नोट हम लोग करते हैं कि फ्रॉम हेनरीज लॉ P इक्वल टू के एच इंटू एक्स। एक्चुअली P जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है और गैस जो होता है वो सॉल्यूट होता है, इसलिए हम लोग बताए थे कि P भी लिख सकते हैं। B सॉल्यूट के लिए यूज करते थे और A जो है वो सॉल्वेंट के लिए। P भी इक्वल टू के एच एक्स भी ऐसे लिख सकते हैं, और P B बाई के एच इक्वल टू एन बी बाई एन ए प्लस एन बी, ये लिख सकते हैं। बट एन ए प्लस एन बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एन ए। आपको बता दें कि 30 ml ऑक्सीजन डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ वाटर। तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकाला जाए तो Na इक्वल टू 1 लीटर वाटर इक्वल टू 1000 ग्राम बाई 18 ग्राम W/m, जो कि 55.55 मोल होता है। और Nb इक्वल टू 30 ml बाई 4000 ml पर मोल होता है, यानी 30/22/4000। वॉल्यूम के केस में मोल फ्रैक्शन इस तरह से हम लोग निकालते हैं, जो कि 0.0013 होता है। दोनों को ऐड कर दें तो 55.5513 होता है, जो कि अप्रॉक्सीमेट अगर राउंड अप इसको कर ले तो 55.55 ही होगा। और इस एग्जांपल से क्लियरली है कि Na प्लस Nb अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू Na, क्योंकि गैस का नंबर ऑफ मोल्स के में बहुत घट जाता है, तो इसलिए हम लोग फिर से लिख सकते थे Pb बाय के एच इक्वल टू Nb बाय Na। Nb समझ रहे हैं आप, Nb नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि इक्वल होता है Wb बाय Mb, और Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, जो कि होता है Wa बाय Ma। अगर ये वैल्यू पुट कर दे तो Pb बाय के एच Wb बाय Mb Wa बाय Ma। और ये ऐसा इक्वेशन है कि 500 ग्राम सोडा वाटर अगर है तो कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व है तो पता लग जाएगा। ये हेनरी कांस्टेंट लिखा हुआ रहता है, आप समझ रहे हैं।
यहाँ पी बी पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, और ये हेनरी लॉ में सॉल्यूट गैस है। के एच हेनरीज लॉ कांस्टेंट, डब्ल्यू बी मास ऑफ सॉल्यूट, एम बी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। याद रखिएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एक तरह से फार्मूला मास है। फार्मूला मतलब जैसे मॉलिकुलर मास निकालते वही है कि फार्मूला में जितना एलिमेंट्स है सबके समेशन को, सबके एटॉमिक मास के समेशन को ही हम लोग मोलर मास कहेंगे। डब्ल्यू ए मास ऑफ सॉल्वेंट एंड एम ए मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना। इससे आपको जो भी प्रॉब्लम्स है हेनरी लॉ का ये बना देगा इक्वेशन।